हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में अपनी फ्रेंड रिची की हेल्प से इसे एक कस्टमर मिलता है, लेकिन ये इसे बताता है कि ये तो पहले से ही इनकी कंपनी में से ही वाइन खरीदता है, यानी कि आज फिर से गलती से इसने किसी और का कस्टमर चुरा लिया था। ये लड़कियां फिर से बातें बनानी स्टार्ट कर देते हैं एंड ये अपनी सुपीरियर से आके पूछती है कि आज मैंने किसका कस्टमर चुरा लिया, तो ये बताती है कि मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर भी इसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है। वैनजिंग का बॉस इसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें क्यों रखा, तुम्हारे चेहरे की वजह से। एंड ये इसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जो कि था एक बार जहाँ का माहौल वैनजिंग को कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये अपनी फ्रेंड हुआ को बोलती है कि क्यों ना वो इसे आके ज्वाइन कर ले। हुआ भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए ये प्रोफेसर को कहती है कि वो वहाँ पे चला जाए। एक बार को तो प्रोफेसर कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, बट ये जब कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो ये चला जाता है। जहाँ पर इसके बॉस इसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तभी प्रोफेसर आके इसे पी लेता है कि चलो मैं आपके साथ ड्रिंक करता हूँ। ये कहता है कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करनी। तो ये बताता है कि मैं वैनजिंग का फ्रेंड हूँ, मैंने सुना है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो मुझे भी आपका थैंक्स बोलना चाहिए, क्यों ना हम दोनों ड्रिंक करें। हुआ की बॉस इसे एक आखिरी चांस देती है एंड इसे काम देती है कि कोई एक्टर आने वाला है जिसका स्वागत इसे करना है। हुआ को यहाँ पर बहुत सारे बलून्स अरेंज करने थे जो कि इससे नहीं हो रहे थे। इसकी पार्टनर से कहती है कि क्यों ना तुम उस एक्टर का मेरे लिए ऑटोग्राफ लेके आओ एंड इतना मैं तुम्हारे बलून्स लगा दूंगी। ये इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए चली जाती है एंड पीछे से ये सारे बलून्स नीचे गिर जाते हैं। इसकी बॉस इसे काफ़ी डांट रही होती है, लेकिन ये एक्टर हुआ की हेल्प करने के लिए अपने आप ही इन टूटे फूटे बलून्स की भी तारीफ करता है एंड इसके तरफ को ब्लिंक करके जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर वैनजिंग का पीछा छुड़ाने के लिए एक के बाद एक ड्रिंक किए ही जा रहे थे, जिसपे बॉस भी टुल हो जाता है एंड ये भी टुल हो गया था, जिसे कि वैनजिंग अब किसी तरह घर लेकर जाती है। नाउ ये इसे इसके रूम पे लेकर आ गई थी, बट ये वैनजिंग को यहाँ से जाने ही नहीं देता एंड कहता है कि अगर गई ना तो मैं तुम्हें एक पिग में चेंज कर दूंगा। वैनजिंग वैसे तो नीचे सोई हुई थी, लेकिन रात को इस बॉस प्रोफेसर भी नीचे ही आ जाता है। ये इसे बताती है कि तुमने रात ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई। तो ये कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने घर क्यों नहीं गई। ये कहती है कि तुमने ही मुझे जाने नहीं दिया, पता है कितनी रिक्वेस्ट की थी नीचे गिर गिर के। ये कहते हैं कि मैंने और कुछ तो नहीं कहा ना तुमसे, तो ये मना कर देती है। ये बाहर आके देखता है कि ये कंटेनर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बताती है कि मैं इसमें ही तो तुम्हें लेके आई थी, वरना तुम कौन सा मुझसे उठ रहे थे। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि पूरी शंघाई में इसकी इज्जत का फालूदा कर दिया इस कंटेनर में इसे रखकर। वैनजिंग की सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी, दूसरी तरफ इसकी सुपीरियर की एंड इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसके इनाम पे इनके बॉस इन दोनों को एक पार्टी में वाइन की एजेंट बना के भेजते हैं। ये लड़की जब यहाँ पे वैनजिंग से मिलती है तो इससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बॉस ने सिर्फ हम दोनों को भेजा था क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स थी। लेकिन वैनजिंग इसे बता देती है कि मैं यहाँ पे ऑफिस की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के बुलाने पे यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि इसे रिची ने यहाँ पे बुलाया था, जहाँ पे प्लग एंड हुआ भी मौजूद थे। लेकिन ये वैनजिंग को कहती है कि अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब वाइन की एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि वो काम हमारा है, कभी हमारे नाम का ऑफ़र भी तुम ही ले लो। यहाँ पे एंट्री होती है रिची के एक बचपन के फ्रेंड की, जो कि एक बिगड़ा हुआ शहजादा है, जिस पे ये दोनों भी लट्टू हो गई थी। एंड हुआ भी कहती है कि ये देखो बिल्कुल लग ही रहा है जैसे किसी प्रेसिडेंट से कम ना हो, जिस पे कि बेचारे प्लग को भी काफ़ी जेलस हो रही थी। यही वाइन का बहुत बड़ा दीवाना था, तो रिची से बताती है कि इस वाइन की एजेंट भी यहीं पर ही है, मेरी फ्रेंड। एंड ये तो वैनजिंग को देखते ही रह जाता है। ये इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बेचोगी, मैं 50 बॉटल्स लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वैनजिंग इसे कहती है कि आज मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ एंड यहाँ पे हमारी कंपनी की तरफ से ये एजेंट है। ये इसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन इसे ये बोलकर चला जाता है
अब ये ऑफर वेंजिंग को ही मिला था तो वेंजिंग की भी सेल्स बढ़ जाती है एंड आज इसके बॉस इसे भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ती है एंड ये यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। हुआ इसकी रात भर केयर करती है एंड अब इसे काम पे जाना था तो ये प्रोफेसर को यहाँ पे बुला लेती है, जो कि वेंजिंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है, जिसपे इसे काफ़ी अजीब लग रहा था लेकिन प्रोफेसर को नहीं। इसकी बॉस इसे कहती है कि तुम्हें वो बलून्स वाला काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ तो तुम जा सकती हो। आज इसकी नौकरी चली गई थी तो आज अपनी मन की सारी भड़ास अपनी बॉस पे उतार देती है। प्रोफेसर इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है बिकॉज शायद ये इसे लाइक करने लगा था एंड ठीक होने के बाद जब ये अपने ऑफिस में जाती है तो इसका बॉस इसे बुलाता है एंड इसे जॉब से निकाल देता है। इसे कहता है कि तुम्हारी सुपीरियर ने ही तुम्हारी शिकायत मुझे लगाई है, जो कि इसके सामने काफ़ी अच्छी बन के दिखाती थी एंड अब भी ये इसके सामने काफ़ी अच्छी बन रही थी। बट वेंजिंग इसे ये बात नहीं बताती कि इसे पता चल गया है कि कितनी ज़्यादा बुरी है। नाउ ये भी इससे मिलने के लिए आती है एंड इसे कहती है कि भले ही मैं तुमसे चिढ़ती थी बट सिर्फ मेरे कंपटीशन तुम्हारे साथ था इसलिए, एंड मैं तुम्हारी सुपीरियर जैसी नहीं हूँ जो कि पीछे से वार करती है। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था जब मैं नई कंपनी में आई थी, लेकिन मुझे जल्दी ही अकल आ गई थी बट तुम थोड़ी सी लेट हो गई। मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा लगा एंड आगे से अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब ये दोनों ही बेरोज़गार हो गई थी तो ये प्रोफेसर के पास आती है कि आप तो पहले से ही बेरोज़गार हो, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो हमें बताओ ना, हमें क्या करना चाहिए। प्रोफेसर ने सलाह देता है कि इन्हें ऑनलाइन बिजनेस ही खोल लेना चाहिए एंड जैसे कि वेंजिंग को वाइन्स बेचने का एक्सपीरियंस था तो ये कहती है कि क्यों ना हम ऑनलाइन शॉप वाइन की ही लगाएं। अब ये एक नौकरी ढूंढने जाती है पहले जैसी ही, जहाँ से ये वाइन लेती है एंड देन इसे ही अपनी शॉप पे बेचने वाली थी। देन वेंजिंग अपना एडमिशन कराने के लिए जाती है कॉलेज में, लेकिन इसे 3 साल की पढ़ाई एक ही साल में कंप्लीट करनी थी एंड इस कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, साथ में इसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी थी, इसीलिए चुपचाप वापस आ जाती है। फिर भी कभी ये क्लास के अंदर यहाँ की सफाई कर्मचारी बन के तो कभी अपना गेटअप चेंज करके पढ़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे टीचर यहाँ का पकड़ लेता है, जो कि इसे पुलिस में देने वाले थे। बट उससे पहले ही प्रोफेसर को बुलाते हैं एंड इसे इसकी शिकायत लगाते हैं कि देखो ये क्या करती है। प्रोफेसर इसे यहाँ से ले जाता है, जो इसे बताती है कि मुझे बहुत ज़रूरी है पढ़ना, मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जो सोच के उन्होंने मेरी पढ़ाई के ऊपर पैसे नहीं लगाए कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, तो बताना चाहती हूँ कि वो कर सकती हैं। इसकी ऐसी बातें सुन के प्रोफेसर इसे बोल देता है कि ठीक है, आज मैं तुमसे पढ़ाऊँगा, तुम मेरे वाले कॉलेज आ जाया करना। ना ये अपनी पढ़ाई भी करती है एंड साथ में अपना ऑनलाइन बिजनेस भी। ये फ्री में ही प्रोफेसर से पढ़ रही थी तो इसे कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी घर की सफाई कर दिया करूं, लेकिन प्रोफेसर इसे मना कर देता है एंड कहता है कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं, देखो कितनी बार मैंने तुम्हारी ये मिस्टेक पकड़ी बट बार बार तुम यही करती हो। अब ये इसे मार तो नहीं सकता था, इसलिए इसके ऊपर स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है। इसके मना करने पर भी जब ये नहीं रुकता तो वेंजिंग बेस के ऊपर पूरा का पूरा पानी का बर्तन ही ऊपर डाल देती है। ये दोनों ऐसे ही काफ़ी मस्ती करते हैं एंड अब थी बाल सुखाने की बारी, जहाँ पे प्रोफेसर इसके बालों को सेट करता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। अपनी ऑनलाइन शॉप के लिए हुआ फ़ोटोशूट करवाती है, जिसमें इन्होंने काफ़ी अजीब से भेस बना रखे थे एंड इनका कैमरामैन था प्लग। हुआ रास्ते में एक छोटे से बच्चे से टकरा जाती है, जिसमें गलती बच्चे की ही थी, लेकिन पहले तो ये बच्चा हुआ से लड़ता है एंड साथ में बाकी बच्चे भी, एंड बाद में ये बच्चा रोन के भी दिखाता है। सभी के सभी हुआ पे ब्लेम डाल देते हैं कि ये देखो छोटे से बच्चे को बुली कर रही थी। इसकी वीडियो भी वायरल हो जाती है एंड ये नेट पे छा जाती है कि कितनी ज़्यादा बुरी लड़की है जो बच्चों को बुली करती है। वेंजिंग को जब इस बारे में पता चलता है तो ये प्लग को फ़ोन करके बुलाती है, जो कि अपनी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, बट ये इसे छोड़ के आ जाता है। वेंजिंग ने इसकी केयर कर ली थी, लेकिन अब इसे अपनी पढ़ाई वगैरह करने जाना था तो ये प्लग को इसे सौंप के चली जाती है। हुआ इसे कहती है कि वहाँ की सीसीटीवी कैमराज में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा कि मेरी गलती नहीं है, तो क्या तुम हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ना अपने घर जा सकती एंड ना ही बाहर, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं वेंजिंग के घर पे हूँ। प्लग इसे कहता है कि इस हेल्प के बदले में तुम क्या करोगी।
तो ऐसे बोल देती है कि करनी है तो करो वरना मत करो। दूसरी तरफ वेंजिंग भी इसी बारे में सोच रही होती है, जिसे कि प्रोफेसर कहता है कि क्या हुआ, तुम ये सोच रही हो क्या कि मुझे रिपे कैसे करोगी। तो ये इसे हुआ वाली बात बता देती है एंड ये इसे कहता है कि हमें इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पहले सबूत इकट्ठा करने चाहिए। जब वेंजिंग आके हुआ को बताती है कि प्रोफेसर ने ऐसा कहा, तो हुआ कहती है कि देखा प्रोफेसर कितनी ज़्यादा केयर करता है मेरी। एंड बेचारा प्लग कहता है कि मैंने भी तो यही बोला था कि हमें पहले सबूत इकट्ठा करने चाहिए। लेकिन इसके बाद प्लग अपने आप ही सबूत इकट्ठा करता है। वो फुटेज लेके अपने बॉस को देता है कि सर क्यों ना हमें यही रिपोर्ट छापनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की बेकसूर है। इसका बॉस इस रिपोर्ट को ही छापता है एंड हुआ बेगुनाह साबित हो जाती है। इसी बात के लिए ये सब पार्टी करते हैं, जहाँ पे जब प्रोफेसर वेंजिंग को काम करते देखता है तो ये भी इसकी हेल्प करने के लिए आता है एंड इसकी साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।你有什么要求你就提出来。做我女朋友。